खुशबू है ये बाग की, कर इसकी पहचान। जिस घर में बिटिया नहीं वह घर है रेगिस्तान। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ देवेंद्र जादौन और आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच। और इस समय आज विश्व बालिका दिवस के अवसर पर हमारे क्षेत्र से एक ऐसी बिटिया जिन्होंने हमारे क्षेत्र से ही शिक्षा प्राप्त की, साथ ही साथ और अपने उसी क्षेत्र में और वापस आकर के अगर वो चाहते तो किसी भी दूसरी जगह पर जाकर के अपना ये कार्य शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इसी क्षेत्र को चुना और इसी क्षेत्र को उन्होंने एक डॉक्टर के पेशे में, और आज वो वर्तमान में जो भी हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ डॉक्टर आरती गुप्ता, जो कि MBBS MS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। तो आदरणीय डॉक्टर आरती गुप्ता जी, आपका राष्ट्रमंच न्यूज में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले आप नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती गुप्ता MBBS MS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आपके नगर शमशाबाद में डॉक्टर आरती हॉस्पिटल का संचालन कर रही हूँ। तो मैम, सबसे पहले हमारा आपसे एक यही सवाल पूछा जाएगा कि जिस तरह से आपने और इसी क्षेत्र जो भी हमारे जो शमशाबाद क्षेत्र है यहाँ से अपने शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद में जो भी अपना कार्यकाल, जो भी अपना हॉस्पिटल, तो उसी क्षेत्र में और खोलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा? सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस बारे में मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ मेरा जन्म भी आगरा में हुआ है, लेकिन मेरी मम्मी पापा दोनों ही यहाँ शमशाबाद से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे सन 1985 से यहाँ पर हूँ। 1985 से यहीं पर है, और मैंने अपनी शिक्षा भी यहीं से पूरी की है। SN मेडिकल कॉलेज से MBBS स्टार्ट किया, पूरा किया, और अपनी PG वेस्ट बंगाल से की है। फिर से मैंने आके SRशिप अपनी SN मेडिकल कॉलेज से ही की। फिर मैंने अपना ये सोचा कि मुझे अपना एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मैंने शमशाबाद इसीलिए चुना क्योंकि मैं यहीं से पली बड़ी हूँ। मैंने ये देखा है यहाँ पर कि जो हम अपनी सुविधाएं बाहर जाकर दें वो यहीं अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा परिवार का ऐसा है कि पापा का जो रहा है यहाँ पे सबसे सामाजिक संबंध है, तो मेरे अंदर से यही इच्छा स्टार्टिंग से रही है कि मैं अपना सेवा यहीं पर देना शुरू करूँ। तो क्या हम इसको इससे जोड़ कर के चलेंगे, जैसा कि आपने कहा कि पापा का और जो बैकग्राउंड रहा है वो यहीं के लोगों से रहा है, तो क्या हम इसको राजनीति से जोड़ कर के चलें? बिल्कुल नहीं, राजनीति से नहीं। ये एक अपना रहता है कि लोग कहते हैं कि घर में अगर लड़का होता है तो लड़के ही मतलब आपको आगे बढ़ाते हैं, मम्मी पापा की बात को। हम दोनों 2 सिस्टर हैं हम लोग, हमारा एक अभी ऐसा भाई कोई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, अगर हम पापा मम्मी यहाँ हैं तो उनकी जो भी नाम है उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ। मैं कहा जाता है कि ना अपनी दुनिया स्वयं मिटाओ और होश में आओ, बेटी बचाओ। तो जैसा कि हमने और अपने उसमें देखा है कि लगभग सन 1980 से लेकर के और वर्तमान में जो है कि 2010 तक ये जो दौरान रहा, इस दौरान काफ़ी संख्या में लोगों ने और बेटे की चाहत में और बिटियों का जैसे अल्ट्रासाउंड या जो भी आधुनिक जो भी मशीनें हैं, मैं किसी पे और विशेष बोल नहीं दूंगा, तो उसके माध्यम से अगर उन्हें मालूम हुआ कि इसकी पेट में बिट्टी है तो वो उसका गर्भपात करा देती थी। ऐसा हमारे जैसे मुझे जो एक्सपीरियंस है या जो भी मेरी संज्ञान में है तो उसके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका उस समय में और गर्भपात कराना बेटियों का बेटे की चाहत में
ये उचित था या अनुचित था, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहले। आज की डेट में या पिछले पास्ट में, दोनों ही समय पे ये बहुत अपराध है। और ये एक तरीके से सामाजिकली और एक लीगली ये पूरा एक मतलब इसके अगेंस्ट लीगल इश्यू भी बनाए गए हैं कि भ्रूण लिंग परीक्षण भी एक कानूनन अपराध है। उस वजह से ये आज भी ये बना हुआ है कि लोग बेटों की चाहत में बेटियों को घर में ही गिरा देते हैं। इसीलिए आज का 24 जनवरी ही है नेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। इसको ही प्रमोट करने के लिए है कि ये बिल्कुल इसको प्रमोट किया जाए कि आजकल देखा गया कि सेक्स रेशियो जो है इंडिया में है वो भी फीमेल चाइल्ड कम होते जा रहे हैं। फीमेल चाइल्ड ही सबसे मेन है जो अपनी एक परिवार का आधार रहते हैं। उसी की वजह से ही आगे जो भविष्य में बेटी, माँ, बहन, बहू सब ये सब रोल जो प्ले करते हैं वो गर्ल चाइल्ड ही है। कुल मिलाकर के आपके कहने का तात्पर्य है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक रखती हूँ, मुझको गद्दारी ये जो भी है इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर आरती गुप्ता जो कि इस समय हमारे साथ हैं, उनका इसी जो मैंने अभी जो 4 लाइनें कहीं उनके माध्यम से उनका यही मैसेज है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अगर कोई भी वर्तमान समय में अगर कोई भी लड़की इस तरह की मांग करती है कि नहीं पापा या नहीं मम्मी या नहीं अंकल या नहीं जो भी अदरवाइज जो भी फैमिली रिलेशन में है, तो अगर लड़की कोई इस तरह की डिमांड रखती है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो अगर लड़की इस तरह की चाहत रखती है तो मेरा राष्ट्रमंडल न्यूज़ के माध्यम से और सभी जो भी इस समय हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी से सिर्फ यही आग्रह है कि लड़कियों को भी इस समय किसी से कम न समझा जाए। बहुत बहुत आभार। और साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ पे एक आपसे कहना चाहूँगा कि बेटी नहीं है किसी से कम, बेटी से मिलेगा देश को दम। तो मैम इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बेटी से, और हम तो अपन जो न्यूज़ और उसके माध्यम से हम अपना देख रहे हैं कि बेटी प्रेजेंट वर्तमान समय में और बेटी किसी से कम नहीं है, हम तो अपने माध्यम से देख रहे हैं और देख भी रहे हैं। और लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बेटी किसी से कम नहीं है, तो इस माध्यम से और आप क्या कहना चाहेंगी? बेटी आप किसी भी फील्ड में देखें, आप स्टार्टिंग से किसी खेल कूद में देखें या आपके देश की जो आज वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, आप खेल के मैदान में देखें या किसी भी मेडिकल फील्ड में ही अगर देखे जाएं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं अच्छे जो हायरार्की में है सब महिला डॉक्टर भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसड है। आगरा में भी देखें तो काफ़ी महिलाएं डॉक्टर्स जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। तो बेटी किसी भी फील्ड में किसी भी जगह कम नहीं है। एक स्लोगन देना चाहूँगी, ना स्वयं अपनी दुनिया मिटाओ, होश में आओ, बेटी बचाओ। मैम आपने ये जो कहा अभी कि होश में आओ बेटी बचाओ, हमें इस चैनल के माध्यम से आज तक हमने जो भी लाइव जो भी इंटरव्यू लिए तो उसमें आप डॉक्टर आरती गुप्ता जिनका परिचय मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, और ये इनके नाम से ही और शमशाबाद में डॉक्टर आरती हॉस्पिटल है। जैसा कि आप यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है यहाँ पे एक देख सकते हैं कि इन्हीं के नाम से हॉस्पिटल है वर्तमान में। और साथ ही साथ मैं आपको सभी जो भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे साथ डॉक्टर आरती गुप्ता बैठी हुई हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई और वो सब इसी फील्ड से शुरू हुआ
और उसके बाद में भी वर्तमान में इन्होंने अपनी शादी की है। लेकिन शादी करने आपको बताया था कि ये और MA BS और MS के साथ साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। इसकी डिग्री ये हासिल कर चुकी हैं और उस डिग्री को हासिल करने के बाद भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र को चुना कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ। यहाँ पे मेरा तात्पर्य आप लोगों से कहने का मतलब, जो भी हमारे दर्शक हैं उन सभी से कहने का तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि मुल्क से मतलब सिर्फ देश से हो। मुल्क से मतलब हम उस चीज़ से रखते हैं कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसी को आपको मुल्क कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैं बस यही कहूँगा कि मुल्क और माँ बाप कभी बदले नहीं जाते, कि आप भी मेरे साथ उसी फील्ड में चलिए जहाँ से, जो कि मेरी जन्मभूमि है। जैसा कि काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा कि मुल्क और माँ बाप कभी बदले नहीं जाते। मुल्क और माँ बाप कभी बदले नहीं जाते। तो इन्होंने भी उस पर गौर किया, उसी को अपने संज्ञान में लिया, उसी को अपने दिमाग में लिया और वर्तमान में ये बाहरी दुनिया को छोड़ करके, अगर ये चाहती तो वर्तमान में किसी भी जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जगह हैं जहाँ पे, और छोटी सी एक दो लाइन है उनके माध्यम से आगे का सवाल जो मैं आपसे रखना चाहूँगा कि घर आंगन का श्रृंगार है बेटियाँ और रिश्तों का आधार है बेटियाँ। तो ये किस हद तक सत्य है और कहाँ तक सत्य है, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा बहुत, क्योंकि ये जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहने को तो दुनिया कुछ भी कहती रहती है कि इस तरह से करना चाहिए या उस तरह से करना चाहिए, उस बेटी को ये नहीं करना चाहिए या उसको यह नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे एक शेर के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, दो लाइन के माध्यम से यहाँ पे आपसे मैंने एक सवाल किया है कि घर आंगन का श्रृंगार है बेटियाँ और रिश्तों का आधार है बेटियाँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले जहाँ बेटी एक जन्म लेती है तो वो एक गर्ल चाइल्ड जो होती है बेटी के रूप में होती है, जो कि एक नया रिश्ता बनाती है, माँ बाप का रिश्ता बनाती है। जब वो बड़ी होती है तो फिर वो अपने पूरे घर आंगन में, जो बोलते हैं घर आंगन में उसका एक पूरा एक महक बनी रहती है बच्ची के माध्यम से। उसके बाद वही बेटी एक आगे चल के एक दूसरे घर में जाके बहू का रूप लेती है। बहू के रूप लेने के बाद वो भी एक बाद में जाके माँ का रूप लेती है। फिर वो खुद अपने बच्चों को जन्म देती है। तो इस तरीके से जो लिंक है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो रहती है वो बेटी ही होती है। बेटी के ही रूप बदलते रहते हैं। तो इसीलिए अगर किसी चीज़ का आधार है तो वो बेटियां ही हैं। अगर आप एक घर से लेके दूसरे घर तक जो जोड़ रही है वो बेटी ही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई और वहाँ एंड हुआ माँ बन के, फिर उसके बाद उनके भी जो फैमिली रन करती रहती है तो उसमें सब एक जो कॉमन लिंक है वो एक बेटी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथ ही साथ मेरा अगला एक दो लाइन के माध्यम से एक सवाल है कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां और माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। तो मैम इस बारे में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे बेटियां ही क्यों दर्द समझती हैं, बेटे क्यों दर्द नहीं समझते, इस बारे में मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा। इस समय आप लाइव हैं, इस समय हमारे राष्ट्रमंच जो भी राष्ट्रमंच चैनल के माध्यम से आप लाइव हैं। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ और माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियाँ। तो मैम मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि आप इस चीज़ को महसूस कर रही हैं, आजकल जो माहौल है तो उसमें सिर्फ बेटियां ही दर्द क्यों समझती हैं, बेटे दर्द क्यों नहीं समझते? मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक कॉमन जो बोलते हैं ना, एक कॉमन एक सेंटेंस है कि एक बनाएगा कि बेटियां ही दर्द समझती हैं।
मैं अपनी पर्सनली फील करती हूँ कि बेटे भी दर्द समझते हैं। मैं मेरे घर में नहीं, असल में मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगा कि बेटे, और जैसा कि मैंने महसूस किया है, मैं इस न्यूज के फील्ड में हूँ, तो वहाँ पे बेटे दर्द नहीं समझते, बेटे माँ बाप का दर्द नहीं समझते। बेटी भले ही किसी भी मुल्क से बाहर हो और या अदरवाइज परदेसी, उनको भी कह सकते हैं कि तेरी याद में रो दिए परदेसी, तो परदेसी हम उनको भी कह सकते हैं कि जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है, आगरा में हुआ है और वो दिल्ली में जा कर के रहने लगे, उनको भी हम परदेसी ही कहेंगे। सिर्फ उनको परदेसी नहीं कहेंगे कि जो दूसरे देश में जा कर के रहे हैं, लेकिन वो बेटे और अपने माँ बाप को छोड़ कर के चले जाते हैं, लेकिन बेटियाँ इस तरह से नहीं जाती। तो मैम यहाँ पे मेरा टोकना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको टोका है जो आप जवाब दे रहे थे। मैम मैं आपसे हकीकत जानना चाह रहा हूँ कि इसका असल रीज़न क्या है? मैं बेटे दर्द नहीं समझते ये नहीं, एक्चुअली मैं जो समझती हूँ, मैं बेटी अगर एक घर से जाती है दूसरे घर में सेटल होती है, तो वो सेटलमेंट के लिए ऐसा नहीं है, वो बेटे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो सेटलमेंट के लिए, वो उनके भी माँ बाप होते हैं। मैं अपने पर्सनल केस में समझती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी एक बेटे का ही रोल प्ले करते हैं मेरे यहाँ, और हमारे जो ससुराल वाले भी हैं, जैसे हमारे इन लॉज में भी वो अपने माँ बाप का दर्द समझते हैं, हम भी समझते हैं। बस एक ये चीज़ होती है, थोड़ा सा अपना परिवार का जो संस्कार रहते हैं या आपका लालन पालन जिस तरीके से हुआ होता है, ऐसा नहीं है कि 100% केस में कहा जाए कि बेटे दर्द नहीं समझते। कभी कभी इस दौरान मैम आपने और अपने हस्बैंड पति उनका जिक्र किया, तो मैं उनका परिचय, और जो कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उनका परिचय और वो जानना चाहूँगा। तो क्या उनका परिचय और पॉसिबल हो सके तो क्या वो हमारे इस समय कैमरे के सामने आ सकते हैं अगर किसी भी माध्यम से? तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि उनका इस बारे में क्या विचार है। तो सबसे पहले मैं आपके पति का परिचय जानना चाहूँगा। मेरे पति का नाम है डॉक्टर ऋषभ कौशिक। वो एक एनेस्थेटिस्ट हैं, इस समय फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है, तो वो यहाँ पे मेरा पूरा हेल्प पूरी उन्हीं की रहती है, उन्हीं का ही मतलब सपोर्ट से हम लोग ये कर पाए हैं जी। तो आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि आपके इस कार्य में और आपके जो भी हस्बैंड हैं और जो भी पति हैं उनका पूरा समर्थन है, तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहूँगा कि आप उनको किसी भी माध्यम से, और हमारे जो लाइव इंटरव्यू चल रहा है उसमें आप उनको बुला सकती हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा कृपया वो थोड़ी देर के लिए कैमरे को पॉज कर लें। इसी कड़ी में जैसा कि मैडम ने बताया था कि उनके इस जो भी कार्य है उनमें डॉक्टर ऋषभ कौशिक MBBS MD जो कि इस समय फिरोजाबाद ज़िले में कार्यरत हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है, जिस वजह से वो आपके इस शमशाबाद क्षेत्र में जो कि डॉक्टर आरती गुप्ता की और जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही, उसी क्षेत्र में आकर के, और वो इस समय यहाँ पे काफ़ी संख्या में मीन्स पर डे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगभग 300 से 400 के बीच मरीज पेशेंट जो भी महिला या जिस तरह से वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो उस समय इस दौरान उनके पास इस तरह से काफ़ी लगभग 300 से 400 की संख्या में पर डे इतने मरीज आते हैं 300 से 400 की संख्या में कि वो उनका निःशुल्क इलाज करती हैं, क्योंकि उनको पिताजी जो हैं डॉक्टर आदर्श भारत सिंह नेताजी, तो उनका नाम ही काफ़ी है हमारे इस क्षेत्र में। जो भी हमारा जो शमशाबाद ब्लॉक, उसके अलावा बरौली ब्लॉक और जो आसपास के जो भी ब्लॉक लगते हैं, वहाँ ब्लॉक जो भी ब्लॉक लगते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर आरती गुप्ता जी के जो पिताजी हैं उनका नाम ही काफ़ी है कि हम उनकी बेटी के पास जा रहे हैं, और वो अगर उनसे आकर के डॉक्टर आरती गुप्ता से अपना परिचय दें
कि मैं फलाने क्षेत्र से हूँ, मैं फलाने फील्ड से हूँ और मैं उनको पिताजी को पूरी तरह से जानती हूँ। तो जैसा कि मैंने महसूस किया है और जब से डॉक्टर आरती गुप्ता ने इस नाम से जो डॉक्टर आरती हॉस्पिटल खोला है, तो उस समय से और डॉक्टर आरती गुप्ता जी और फिर सिर्फ जैसे किसी ने भी आकर के कहा, भले ही आप उनको न जानते हो, तो वो अपने पिताजी को फ़ोन नहीं करेंगे और कोई भी बंदा आकर के उनसे कहे कि मैं और भारत सिंह नेता जी जो कि डॉक्टर आरती गुप्ता के प्रति हैं कि मैं उनका काफ़ी क्लोज हूँ, तो वो अपने पिताजी को फ़ोन नहीं करेंगे। ये मैंने स्वयं यहाँ पे आकर के महसूस किया और बिना रिपोर्टर और बिना आई कार्ड उसके माइक आईडी और उसके और यहाँ पे मैंने महसूस किया। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर जो आरती मिश्रा हैं उनके पति हैं डॉक्टर ऋषभ कौशिक जी, जो कि MBBS MD है और इस समय फिरोजाबाद में कार्यरत हैं और सौभाग्यवश वह भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कि मैं उनसे बस सिर्फ और सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर आरती मिश्रा जी जो कि आरती गुप्ता जी जो कि इस समय यहाँ पे और शमशाबाद फील्ड में जो कि उनका कार्य क्षेत्र रहा, जन्मभूमि रही, उसी में उनको बढ़ावा देने के लिए उनका रीजन क्या रहा। उन्होंने उनको जैसे कि आज के वर्तमान माहौल में और जैसा कि कहा जाता है कि बेटियों को इतना बढ़ावा न दें या बहुओं को इतना बढ़ावा न दें, तो डॉक्टर आरती गुप्ता जी इस समय दूसरे परिवार की बहू बन चुकी हैं आफ्टर उसके बाद भी, और वो अपने पति की सहायता से और यहाँ पे और अपना कार्य संभाल रही हैं उसी क्षेत्र में। तो मैं ज़्यादा अपना समय न लेते हुए मैं सीधे बात करता हूँ डॉक्टर ऋषि कौशिक जी से जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद में कार्यरत है, कि उनका क्या इस तरह से क्या उद्देश्य रहा कि मुझे अपनी वाइफ या जो भी डॉक्टर हैं उनको इस तरह से मुझे नहीं भेजना चाहिए या भेजना चाहिए, तो इसके पीछे क्या रहा। तो डॉक्टर ऋषि कौशिक जी, आपका राष्ट्रमंडल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस दिन हमारे यहाँ आए और हमारे बीच आके हमारा जो है सोच है वो आपने आगे बढ़ाई। एक्चुअली जो आपने बताया, मैं खुद आगरा का रहने वाला हूँ। तो जब हमने ये शुरू में जब हम अपना सारा पढ़ाई करके आए तो हमने ये देखा कि जब प्राइवेट प्रैक्टिस का मेरी वाइफ का मन था कि डॉक्टर आरती का कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करनी है, उस समय हमने जब देखा कि जो ये क्षेत्र है ये आगरा के मुकाबले यहाँ पर जो मरीजों के लिए हैं, डॉक्टर्स के इतनी सुविधाएं अभी इतनी नहीं हो पाई हैं जितनी कि आगरा में है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, आगरा तक जाके इलाज लेना पड़ता है। तो इस सोच के साथ कि मरीज को यहीं की यहीं इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, ये सोच के हमने ये डिसाइड किया कि हम यहीं पर अपना हॉस्पिटल शुरू करें और लोगों की सेवा कर सकें। जी डॉक्टर ऋषभ जी, राष्ट्रमंडल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पुनः वापस आना चाहूँगा डॉक्टर आरती गुप्ता जी के पास कि माँ नहीं तो बेटियाँ नहीं और बेटियाँ नहीं तो बेटा नहीं। इस बारे में डॉक्टर आरती गुप्ता जी का क्या कहना है, उनसे बात करना चाहूँगा। मैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप ये एक जब आपने बोला कि माँ नहीं तो बेटी नहीं, अगर माँ ही बच्चों को जन्म देती है, बेटी हो या बेटा, लेकिन आपको भी पता है कि अगर बेटी नहीं होगी तो आगे वंश जो बेटी के माध्यम से चलता है, वो बेटी अगर नहीं बेटी को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी मतलब किसी जन्म देगी जो बेटा या बेटी किसी को भी दे सकती है, लेकिन बेटी ही एक ऐसी लिंक है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ सकता है। वही एक बेटी है जो परिवारों के रिश्तों को एक परिवार को दूसरे से जोड़ती है। तो अगर माँ नहीं है तो बेटी नहीं है, और बेटी नहीं है तो ना बेटा है ना आगे बेटी है। राष्ट्रमंडल न्यूज़ को इतना समय देने के लिए
और मैडम डॉक्टर आरती गुप्ता जी एंड डॉक्टर ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ बस मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि ना अपनी दुनिया स्वयं मिटाओ, होश में आओ, बेटी बचाओ। ना अपनी दुनिया स्वयं मिटाओ, होश में आओ, बेटी बचाओ। राष्ट्रमंडल न्यूज के लिए कैमरामैन रामवीर सिंह के साथ उत्तर प्रदेश सहायक संपादक दिव्यन जादौन की रिपोर्ट।